एक बंदा कथा च आया और पूरी कथा उसने इतने भाव कने और इतने प्रेम कने जे कोई कृष्ण ਉਹਦੇ सामने आखे ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਪ ਟਪ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਪ ਟਪ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆਖਣ ਲਗੇ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਈ साढ़े दादे परदादे साढ़े कोल च लगदा नहीं किसी ने पूजा पाठ या भगती भी की बस उल्टे सुलटे काम करने कोई दिवाली आवे कोई लोहड़ी आवे तो साढ़े कोई पूजा पाठ अब नहीं होता। जो लोग लक्ष्मी की पूजा करके दीपावली दीप जला करके पर्व को मनाया करते थे आज उनके घरों में मांस और हड्डियां उबलती हैं। कहो देवता कैसे आएंगे? ये लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में पैलेसों में फार्मों में शादियां कर रहे हैं और जिस पैलेस में लाखों की संख्या में जीव हिंसा हो गई कितना कत्लेआम हो गया कितने मुर्गे बकरे मारे गए ऐसी जगह में आप अपने बच्चों के लामा फेरे करोगे तो देवता आएंगे आशीर्वाद देने के लिए? ऐसी जगह आएंगे? नहीं आएंगे। हमारे घर में जो उल्टा पलटा काम था पर्व भी कोई मनाते थे तो बस बिना मांस मदिरा के नहीं। और मेरी जब शादी हुई तो एक अच्छे परिवार में हुई। मेरी पत्नी ने मुझे कभी मना नहीं किया कि ये नहीं बनाऊंगी ये नहीं खाती नहीं थी कुछ भी वो किंतु बना के दे देती थी। और बड़े अब उसको पता होगा खुशी से बनाती है दुख से और हमने उसको हर दिन कष्ट दिया हर दिन उसको तकलीफ दी डांट फटकार करना बड़ा बुरा कहना। फिर भी वे हमारे घर में रामायण पढ़ना रामायण का धारावाहिक सीरियल देखना महाभारत जय श्री कृष्ण ऐसे धार्मिक सीरियल देखना ये नाटक नोटक नहीं देखना। आजकल ज्यादातर वही देखते लोग सास बहू और साजिश बड़ी बड़ी साजिश और क्या ये धार्मिक सीरियल देखती थी और जब धार्मिक सीरियल को देखते हुए इसको परिवार के लोग देखते थे मेरी माँ मेरे पिता मेरे बड़े भाई भाभी तो मेरे से कह देते थे कि ये साधु बनेगी पता नहीं महात्मा बनना चाहती है वही देखती है। तो मैं भी फिर डांट नोट देता था बुरा भला कह देता था फिर भी इसने कभी बुरा नहीं माना। मैंने कई बार इनकी कैसेटें तोड़ डाली कई बार स्क्रीन तोड़ डाली टीवी तोड़ दिए कई मैंने जब जब इनको रामायण देखते हुए देखा सीरियल और मैंने फाड़ दी कई बार मैंने ऐसा किया उस आदमी ने कहा। और एक बार क्या हुआ दुकान करते थे फिर ये सामने नहीं देखते थे ये चोरी से देखते थे। पहले मोबाइल पे थे नहीं टीवी में नहीं देखते थे वो बड़ा VCR वगैरह या DVD DVR उसमें कैसेट चल जाता। तो पास में ही दुकान थी मैं दुकान पे जब चला गया तो उसने कुंडी लगाई और वही अपनी आदत नहीं छोड़ी इसने रामायण लगा दी और मेरा पेट खराब हो गया कुदरती लूज मोशन लगे तो मैंने देखा कि अब दुकान पे बैठा नहीं जाएगा दवाई भी ली आराम नहीं मिला सीधा घर आ गया। मैंने दरवाजे खटकाया तो इसने बिना टीवी बंद किए दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला तो आगे टीवी लगा हुआ और उस दिन मेरे में डांटने की हिम्मत नहीं थी। मैं लूज मोशन लगने से इतना कमजोर
इतना दुर्बल हो चुका था कि मन तो करता था कि पीटूं या डांटूं, पर मैंने कुछ नहीं किया, हिम्मत ही नहीं थी। इसने क्या किया, मुझे देख के बड़ी डर गई, सहम गई, बड़ी चुप हो गई। कहने क्यों, आप क्या बात है, आप बड़े कमजोर। मैंने कहा लूज मोशन लगे ऐसे ऐसे, मुझे कोई काढ़ा उड़ा बना के दो कोई। ये काढ़ा बनाने लग गई, रामायण चलती रही, डर के मारे ये बंद भी नहीं कर सकी, मैं भी डांट नहीं सका, और मैं बैठे बैठे उस कमजोर अवस्था में मैंने आधा पौना घंटा वो रामायण का सीरियल देखा। और ये आधा पौना घंटा रसोई से बाहर नहीं आई, डर के मारी अंदर बैठ के रोती रही। काढ़ा भी नहीं बना, बनता रहा, उबलता रहा। बड़ी देर के बाद आई, हाथ जोड़ के कहने बस आज एक बार क्षमा कर देना, आखिरी बार, आज के बाद कभी मैं रामायण नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी, आज क्षमा कर देना मुझे, आज माफ कर देना मुझे, बस ये क्षमा मांगते हुए वो काढ़ा लेके आई। काढ़ा मैंने पिया। जो डर के मारे गिलास उठाने के लिए आती है, तो मैंने इसका हाथ पकड़ के पास में बिठा लिया। मैंने कहा बैठो मेरे पास। ये डरी, सहमी, कांप रही थी, क्योंकि उस ससुराल में सब परस्पर बैरी ही थे। सास हो, ससुर हो, ज्येष्ठ हो, जेठानी हो, सब वो दूसरी प्रवृत्ति, और पति भी नहीं मानता था, समझदार था इस बात का। ये डर के मारे कांप रही थी। तो मैंने कहा क्यों डर रही हो? ये बार बार कह रही थी कि आज के बाद फिर मैं कभी रामायण नहीं देखूं, आज ही इन कष्टों को किसी को दे दूंगी, तोड़ूंगी भी नहीं, किसी को दे दूंगी। तो मैंने कहा देवी आज के बाद जब भी रामायण लगानी होगी तुम मुझे पास बैठा लेना, मुझे आज मेरा जीवन बदल गया। आज के बाद मैं आपको नहीं पीटूंगा, नहीं डांटूंगा। आज मुझे पता चला कि रामायण क्या है। बस उस दिन ही प्रभु की कोई ऐसी कृपा हो गई, हम दोनों के देखने से हमारे माता पिता, बड़े भैया भाभी सब देखने लग गए। हमारे घर पर भगवान का रंग चढ़ गया। अब हमें पर्व भी मनाने आ गए हमारे घर में। अब राम का नाम सुनना हमारे लिए बड़ा आनंदकारी, आनंद के आंसू हैं हमारी आंखों को, हमें आनंद मिलता है। और किसी प्रकार से हमें आनंद नहीं मिलता, राम का नाम, कृष्ण का नाम ही हमें आनंदित करता है। तो पूरी कथा सुनी उन्होंने रो रो के। हमने कहा बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, बड़ी अनुकंपा। जिसको बड़े डांटते थे उसको देवी मानने लग गए सब। ये इसी ने हमारे घर को परिवर्तन किया है, परिवर्तित किया है इसी से। क्या दो ना जैसी ही हुई फिर। तो अपने मन वचन से कभी भी किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। हमारे पितृ ही दुखी, क्यों? जिंदा हमने सुख नहीं दिया, मरने के बाद पिंडदान श्राद्ध तर्पण नहीं किया। महालय श्राद्ध, तिथि श्राद्ध, पर्व श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध, और पांचवा होता है नित्य श्राद्ध, जिसको हम ज्ञासन करके निकाल दिया करते थे पितरों के नाम। सुने था ना ज्ञासन? कौन था ना ज्ञासन? आजकल नहीं करते लोग। गए आए लोगों के लिए आज पिसी पिसाई आटे की गुत्थी आती, सारी की सारी हम ही खा जाते हैं। पहले हमारी माताएं सबसे पहली रोटी गाय को दिया करती थी, क्यों? गाय के बिना कोई फसल नहीं होगी। गाय खाद देती है, गोबर गोमूत्र ही धरती की खुराक है। फिर रोटियां बना के अग्नि को आहुति देती थी तवा उतार कर, फिर रोटी बनाकर भगवान को भोग लगता था, फिर रोटी बना करके कौवे को बलि दी जाती थी, फिर रोटी बना करके ग्यासन निकाला जाता था। जब तक 20-25 रोटियां बट नहीं जाते थे तब तक घर परिवार वालों को भोजन नहीं मिलता। सबसे अंतिम रोटियां कुत्तों को देते थे। किंतु आजकल की पढ़ी लिखी देवियां हैं, सब
ते गांव में रहते थे, शहर में आटा लगाने से पहले पूछना शुरू कर देती हैं, बताओ जी कितनी खाओगे। पूछना किसको, खसम को ही पूछना। वो कहता क्या बताऊं, खट्टी टकारें आ रही, चाय पी पी के हाथ हो गए, कालूंगा एक आदि में भी। वो सबसे पहले रोटी गाय के नाम से निकलती थी, गाय के नाम वाली रोटी खसम को खिला दी, खसम बन गया पूरी गांव। बुला के देख लो, 70 लोगों को 100 लोगों को मीटिंग में बुला के देख लो, एक भी आदमी बोलेगा तो कहना सब लोग मीटिंग वाले पुरुष नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो सब गाँव हैं, गाँव में इकट्ठी हो गई है, क्या बोलेंगे। और आज अंतिम रोटियां खा ली हमने, जब बच्चों को खिला दी। आजकल के बच्चे कुत्तों को माफ करते हैं। राम जन्म पत्रिका दिखाते कभी जंतर तबीत नहीं बत्ती। अरे क्या करोगे, एक घर के द्वार से कितने लोग आस और उम्मीद लेके आते थे और जाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। क्या पंडित, क्या पुरोहित, क्या गुरु महाराज, क्या भिखमंगा भिखारी, क्या कुत्ता, क्या कौवा, क्या चिड़िया, क्या चिंटी, क्या यज्ञ भगवान, क्या पितृ, क्या देवता, क्या ऋषि, क्या मुनि, कहां कहां हमारे घर का अन्न जाता था। आज हमने सारा का सारा स्वयं ही खाना आरंभ किया, इसलिए हम व्यथित हैं। एक गुत्थी आटे दी लिया नहीं है ना, बंडी है, सारे ही बंडी है, भी खायो देखियो ओ ज्यादा दिन अंड दी या अस सारी की सारी गुत्थी अस जड़ी खाई लेनी, आपको वो अंड दी है ज्यादा, अजमायो की देखियो सारी ने सारी गुत्थी खाई है, सुख शांति मिलती है। जब बंडी है सारे खिला गए, बंडी खिला गए तो उतने सुख शांति मिलती। हम कई रोगों से बचे, कई दुविधाओं से बचे, कई संकटों से बचे। इसलिए गया तक जाके पितर हमारी प्रतीक्षा, पितरों की पूजा करनी चाहिए, किंतु आजीवन ही नहीं, ईश्वर का चिंतन करनी चाहिए।